गुड इवनिंग क्लास 9। बच्चों, वाक्य भेद मैंने ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाए थे, तो मैं इसका ये वीडियो भेज रही हूँ। इससे आपको समझने में आसानी होगी और साथ में इसी से आप अपने कॉपी पर वर्क भी कर लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चिड़िया चहकती है, वर्षा होती है, सूरज निकलता है, रोहन विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में क्या है, हमें किसी कार्य के होने की सामान्य सी सूचना मिल रही है। चहकना, वर्षा होना, सूरज निकलना और विद्यालय जाना, है ना। हमें ये पता चल रहा है कि कोई क्रिया हो रही है, कोई कार्य हो रहा है। तो ये विधानवाचक वाक्य है, जो पहला भेद है वाक्य भेद का। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के न होने की सूचना मिलती है वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेधवाचक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। इनमें क्या है, ये हमें सूचना मिलती है कि कार्य नहीं हो रहा है, कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। जैसे चिड़िया नहीं चहकती हैं, वर्षा नहीं होती है, सूरज नहीं निकलता है, रोहन विद्यालय नहीं जाता है। यहाँ पर हमें ये सूचना मिल रही है कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। इन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जिनसे हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उनको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उन्हीं वाक्यों को मैंने इनमें भी लिखा है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे क्या चिड़िया चहकती है, क्या वर्षा होती है, क्या सूरज निकलता है, क्या रोहन विद्यालय जाता है। वही वाक्य प्रश्नवाचक में चेंज हो गए हैं और उन्हीं वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य में चेंज किया था, क्योंकि आपके एग्जाम में चेंज करने के लिए भी आते हैं, बदलने के लिए आते हैं वाक्य। प्रश्नवाचक के बाद में है इच्छावाचक वाक्य। जहाँ इच्छा या आकांक्षा प्रकट की जाती है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में कोई भी इच्छा प्रकट की जाती है उनको क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम सफल हो, चिरंजीवी हो, मैं चाहता हूँ कि वह ना जाए, सबके मनोरथ पूर्ण हो। इन सभी वाक्यों में इच्छा प्रकट की गई है, आकांक्षा प्रकट की गई है, इसलिए ये वाक्य क्या हैं, क्या कहलाएंगे, इच्छावाचक वाक्य। फिर है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट किया जाता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह मतलब डाउट जहाँ रहता है कि कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, होगा अथवा नहीं होगा, ये जहाँ पर डाउट रहता है, संदेह रहता है, वहाँ पर क्या है, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, संभव है कि वह आज भी ना आए, शायद आज यह कार्यक्रम रद्द हो जाए। फिर अगला है संकेतवाचक वाक्य। जब पहले वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया की ओर संकेत करती है वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। अर्थात इस संकेतवाचक वाक्य में 2 वाक्य होते हैं और पहला वाक्य जो है वो दूसरे की ओर संकेत करता है और दूसरी वाक्य की जो क्रिया है वो निर्भर करती है पहले वाक्य की क्रिया पर। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ पर दूसरा वाक्य है फसल अच्छी होना, और फसल अच्छी होना किस पर निर्भर करता है, वर्षा होने पर। तो दूसरे वाक्य की क्रिया जो है वो पहले वाक्य की क्रिया पर निर्भर है यहाँ पर, इसलिए ये कौन से वाक्य कहलाएंगे, संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। मेहनत करते तो पास हो जाते, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते तो यह नौबत ना आती। जहाँ पर यो लिखा है वो गलती से हो गया है, ये यहाँ पर क्या होगा, तो होगा, मेहनत करते तो पास हो जाते। इस तरह से ये देखिए कि इसमें पहली जो वाक्य की क्रिया है उस पर दूसरे वाक्य की क्रिया निर्भर करती है, डिपेंड करती है, इसलिए ये
संकेतवाचक वाक्य हैं, क्योंकि पहले की जो वाक्य की क्रिया है वो दूसरे की क्रिया की ओर संकेत करती है। फिर है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है उन्हें कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। निकल जाओ यहाँ से, बाजार जाकर सामान ले आओ, वहीं रुक जाओ, ये सभी क्या हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं।